अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बस सब ठीक ठाक, थैंक यू वेरी मच। आप मेरे घर पे आ रहे यू हैं। वेलकम। और अभी बाहर मैं जो हूँ इन सब से यही बात कर रही थी कि बहुत तारीफ़ें सुनी हैं आपके घर की, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपका घर देखने के लिए, क्योंकि मुझे भी घर सजाने का बहुत शौक है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। इसमें प्रेशर अच्छा है। आप ये देखें ना, ये सारा घर जो है ना मेड इन पाकिस्तान है। तो ये तो बड़ी फोटो फ्रेम्स घर के एंट्रेंस पे मैंने बहुत कम देखी हैं लोगों की। ये तस्वीरें बिल्कुल ये निकाल सकती हूँ मैं तस्वीर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं है। ये कब की तस्वीर है? ये देख लें, ये बेनज़ीर के साथ जब ये पेरिस मेरे पास होती थी, ये मुझे पाकिस्तान लेके आई थी। अच्छा यस, हाँ, ये मैं इसीलिए मैंने ये निकाली है तस्वीर कि हाँ, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का क्या रोल रहा आपकी ज़िंदगी में। ये बहुत अच्छा रोल रहा है, क्योंकि बेनज़ीर जब पेरिस रहती थी मेरे पास आती होती थी, ये बिलावर ये इसके बच्चे बिल्कुल छोटे छोटे मुझे अंकल अंकल कर यहाँ पे बैठते थे मेरे साथ। तो बेनज़ीर मुझे कहती थी, देखो तुझे पूरी दुनिया जानती है, पाकिस्तान तुझे नहीं जानता। हाँ। तू पाकिस्तान चल। मैंने कहा नहीं, मुझे कहती नहीं तो पाकिस्तान जाके पहला फैशन शो मैंने किया था कराची में। कराची में जब मैं लड़कियों को लेके आया था, उस टाइम पाकिस्तान में मुझे कहते थे दर्जी। दर्जी, ठीक है ना। किसी को मेकअप का नहीं पता था, लाइट्स का नहीं पता था, उन्हें नहीं पता था लड़कियों को हमने एलिगेंट कैसे बनाना है, खूबसूरत कैसे बनाना है। ओके। अच्छा वो उनको वो उनको कौन सा फैशन पसंद था, किस तरह के कपड़े वो पसंद मेरे साथ थे? जब रेस्टोरेंट पे जाती थी, क्योंकि मैं वहाँ पे मशहूर था, सब लड़कियाँ आगे पीछे मेरे होती थी। हाँ, उस मैं वहाँ पे ज़माने में मशहूर था, स्टार लाइफ। हाँ, स्टार लाइफ। तो वो देखती थी वो सारी लड़कियां कैसे आगे पीछे जा रही हैं और सारा कुछ, और फैशन देख रही हैं सारा। तो इसलिए फिर मैं पाकिस्तान भी वो मुझे लेके आई थी। यहाँ पे हमने फैशन पाकिस्तान में आके फैशन का करें। फिर फैशन स्कूल मैंने लाहौर में मैंने बनवाया है, फैशन वीक मैंने शुरू करवाए। फिर अच्छा है, गवर्नमेंट ने मुझे स्टार इम्तियाज़ इसमें पाकिस्तान में भी दिया मुझे। क्या बात है, क्या बात है। ऑफ कोर्स, और यू आर द प्राइड ऑफ पाकिस्तान। वाओ। हाँ। अच्छा, तो आपने जब क्योंकि आप बहुत टाइम पहले फ्रांस से जब आए और यहाँ पर फैशन को इंट्रोड्यूस कराया, बेशुमार आपने फैशन शोज किए, मैगजीन्स आपने इंट्रोड्यूस की, तो व्हाट वाज द मोटिवेशन? ये फैशन आपके अंदर कहाँ से आ गया था? फैशन आ गया क्योंकि मैं यहाँ पे म्यू हॉस्पिटल में दाखिल था, तो छोटा होता था, पैसे नहीं होते थे, मैं दाता साहब जाता था खाना खाने के लिए। हाँ। तो एक दफ़ा मैं बीमार था, तो मुझे कोई देखने ही नहीं आया था वहाँ। तो ईद का दिन था और मैं ऐसे करके 10 साल का था, मैं ऐसे करके बैठा हुआ था। हाँ। तो सब ने बड़े खूबसूरत कपड़े पहने हुए थे। हाँ। और सारे वहाँ पे आ रहे थे मिलने के लिए। तो मैंने कहा एक दिन मेरे पास पैसे हुए ना, तो मैंने भी अच्छे कपड़े पहनने हैं। हाँ। तो ऐसे बस अल्लाह ने मेरा बाजू पकड़ के मुझे पेरिस चले गया। पेरिस कैसे गए? पेरिस में गया था 70, मेरी 17 साल उम्र थी, पैसे भी नहीं थे क्योंकि पाकिस्तान में हालात मेरे अच्छे नहीं थे यहाँ पे ना। पाकिस्तान में क्या सीन था? कहाँ से बिलोंग करते थे? कौन मैं से लाहौर से करता था, लेकिन हालात फैमिली हालात कोई अच्छे नहीं थे क्या यहाँ पे ना। अम्मी अब्बू साथ रहते उनकी थे? डेथ हो चुकी थी, लेकिन मैं किसी के पास रहना, ये करना, ये सब कुछ को हालात अच्छे नहीं थे। हाँ। जब मैं पेरिस गया तो वहाँ पे भी हालात उससे ज़्यादा ख़राब हो गए, क्योंकि फ्रेंच नहीं आती थी, घर नहीं था, पैसे नहीं थे। पैसे वैसे थोड़े बहुत थे भी, वो भी कोई। वो कराची एयरपोर्ट पे मैं गया था, तो वो पुलिस वाले ने $200 मेरी जेब से निकाल लिए। चलो, जो ऐसा गया था वो भी गया ना, यानी वो भी गए। हाँ, यानी अल्लाह ताला जब आजमाता है तो पूरी तरह आजमाता है पूरी ना? तरह, हाँ। फिर अच्छा। हाँ। अच्छा, ये मिरर्स का जो आइडिया है ना घर में, वो मुझे बड़ा पसंद है। ये मुझे बड़ा एक्साइट करता है, और मिरर्स से घर जो है वो बड़ा बड़ा भी लगता है। मुझे आपका बाकी घर भी देखना, कहीं बैठ के बातें करते हैं। चले, हाँ इधर से चलते हैं। ये ड्राइंग रूम है। लवली। हाँ, अरे वाह, हाँ ब्यूटीफुल। प्लीज। थैंक यू। अच्छा, इससे पहले कि हम आपकी उन स्ट्रगल्स के बारे में बात करें जो कि मुझे और आपको पता हैं, और मुझे भी उस हद तक नहीं पता, तो आज मैं आपसे डिटेल्स पूछूंगी। व्हाई? बिकॉज पीपल हु आर वाचिंग, जो आपकी तरह बनना चाहते हैं या जो अपने आइडल की तरह बनना चाहते हैं, उनको सिर्फ यही मैसेज ना जाता रहे कि हर चीज़ बहुत आसान है, हर इंसान जो है वो बड़ी मुश्किलों से गुजर के निकलता है। तो सबसे पहले तो भाई, फ्रांस में रहते रहते टॉप 10 डिज़ाइनर्स में आप सीधा पहुंच गए, या उससे पहले कहीं और ही फैशन शुरू हो गया था? नहीं, ये लाइफ इतनी इजी नहीं है। आदमी ऐसे नहीं जाके 10 में आ जाता है या नंबर 1 पे आ जाता है सब चीज़ें। ये लाइफ है ना, आदमी को बड़ी डबल ज़ीरो से शुरू करनी पड़ती है। क्योंकि मैं तो यहाँ से कोई फैशन पढ़ के नहीं गया था, ना वहाँ पे जाके पढ़ा था। मुझे शौक था MBA करने का, लेकिन पैसे नहीं थे मेरे पास, यूनिवर्सिटी जाने के लिए चीज़ें नहीं थी।
तो मैंने अपनी लाइफ शुरू की हुई है अंडरग्राउंड मेट्रो से। मेट्रो क्योंकि वहाँ पे जब मैं गया था तो -10 टेम्परेचर था, मेरे पास कपड़े भी नहीं थे। मैंने लंडे बाज़ार से एक कोट लेके गया था इतना लंबा सा, तो वो यहाँ पे पाकिस्तान में होता है 50 टेम्परेचर, वहाँ पे होता है -10 टेम्परेचर। -10 कभी मैंने सोचा भी नहीं था। वो 17 साल की उम्र हो तो आदमी ऐसे ऐसे, घर ना हो, ज़ुबान ना आती हो, वहाँ पे कोई उस ज़माने में कोई इंग्लिश नहीं बोलता था, ठीक है, तो आपके पास कोई पैसे भी नहीं थे। आदमी ढूंढता है, रोता है, मैं किधर आ गया हूँ, डर आता है, मेट्रो में ऐसे लेटा हुआ है। क्या उम्र थी आपकी? क्योंकि 17 साल का था मैं उस आपके वालिदैन की का इंतकाल हो चुका था? वो डेथ हो चुकी थी, क्योंकि पाकिस्तान में यहाँ पे रहना बड़ा मुश्किल था। जिनके पास मैं रहता था इट्स वेरी डिफिकल्ट। नहीं तो आपके अम्मा अब्बा का इंतकाल जब हुआ तो आपकी क्या उम्र थी? मैं छोटा था 10 ईयर आई थी। हाँ, तो बिल्कुल छोटा था। तो उस ज़माने में ना कुछ भी आदमी की लाइफ अजीब हो जाती है। यहाँ पे जो मैं देखता हूँ ना, जो लाइफ बच्चों की, गरीब बच्चों की, गरीब लोगों की कैसे लाइफ यहाँ पे गुजरती है, तो वहाँ पे वो सारा फिर मैंने गार्बेज ढूंढना खाने के लिए, कोई फेंक जाता था, वो नहीं मिलना। मैं कोई 2 मंथ ऐसे रहा, फिर एक बाई चांस मुझे एक पाकिस्तानी मिल गया, वो उसने बताया एक। तो क्या घर से भाग गए थे? नहीं, मैं छोड़ के चले गया था। यहाँ से मैंने काम करके थोड़े से पैसे जोड़े थे, लोगों से पैसे लिए, टिकट ली, वहाँ पे 1 वे टिकट पे चले गया था। तो जब मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ तो वहाँ पे जो मैंने हालात देखे, मैं क्या इससे बेटर मैं पाकिस्तान चले जाऊँ। वहाँ पाकिस्तान में नहीं आ सकता था क्योंकि मैंने लोगों को पैसे भी देने थे, मेरे पास पैसे नहीं थे। ना आदमी इधर का होता है तो ना इधर का होता है। सही बात है। तो ऐसे फिर सारी मैंने वहाँ पे जाके लाइफ शुरू की। 2 माह के बाद फिर मुझे सफाई का काम मिल गया, चीज़ें उठाने का मिल गया। फिर मुझे कोई ले गया एक अपने, कहता है तू मेरे साथ रहे। वो गवर्नमेंट ने एक फ्लैट, छोटे कमरे बनाए होते हैं, फ्लैट उससे कहते हैं, लेकिन वहाँ पे आप जा नहीं सकते। हाँ। सिर्फ एक आदमी के लिए होता है। अच्छा। तो मैं जाता था रात को 10 बजे, जब वो गार्डियन चले जाता था, सुबह 5 बजे मैं निकलता था जब गार्डियन आने से पहले। लेकिन ज़मीन पे मैं सोता था, सर्दी पे ज़मीन पे वो सिर्फ छत होती थी, बड़ा मज़ा आता था। लेकिन बाहर निकल के फिर बीमार हो जाना, सर्दी और सारा कुछ। लेकिन आदमी, इंसान ऐसे चीज़ें नहीं बन जाती, ये बड़ी मेहनतें करनी पड़ती हैं। अभी तक मैं मेहनतें करता हूँ। तो फैशन की तरफ कैसे आए? मैं उस ऑफिस में गया था, वहाँ पे सफाई का काम करता था, वहाँ पे फैशन का काम बनता था। और मैं ऐसे ऐसे देखता था लड़कियां कपड़े कैसे पहनती हैं, कैसे करते। तो मुझे वैसे भी दिल में था, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं होते थे, कहीं पैंट यहाँ से फटी हुई है, यहाँ से फटी हुई है। तो मुझे शौक़ था अच्छे कपड़े पहनने का, ये करने का। जब मैंने बड़ी मेहनत करनी, वो मेरा मालिक जो था उसने मुझे फिर पैकेट उठा के अपने साथ लेके जाना मार्केट में माल देने के लिए, कपड़े देने के लिए। फिर उसने मुझे सेलमैन बना दिया। मैंने जल्दी से ज़ुबान सीखी। लेकिन ये ज़ुबान सीखता है गुड प्रोफेसर, पता है कौन होते हैं? लड़कियाँ। हाँ। गुड प्रोफेसर लड़कियाँ होती हैं, आदमी उनसे बहुत कुछ सीखता है। बहुत कुछ चीज़ें सीखते हैं। क्या क्या सिखा जाती हैं? लड़कियाँ बड़ी चीज़ें सिखा जाती हैं। आपको क्या क्या सिखाया लड़कियों ने? लड़कियों ने मुझे बड़ी चीज़ें सिखाई हैं। मेरी ज़िंदगी में बहुत अच्छी लड़कियाँ भी रही हैं जिन्होंने मुझे लाइफ में बड़ी हेल्प भी दी है। बहरहाल फिर 2 साल के बाद मैंने अपना ऑफिस शुरू किया। बड़ी मेहनत करनी वहाँ पे, 24 आवर खुद सारा करना सीखा, कैसे कटिंग करनी है, कैसे इसकी मैचिंग करनी है, कैसे डिज़ाइन बनाने हैं। उसके बाद कोई 4 साल बाद मैं भट्टी बन गया। 4 साल बाद पूरी दुनिया में मेरा यूरोप में नाम बनना शुरू हो गया वहाँ पे, क्योंकि कॉपी राइट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो क्या आइडिया क्या था आपका? बस मैंने एक जैकेट बनाई और एक मैंने पैंट बनाई, बड़े डिज़ाइन है ना, तो वो उससे मेरा नाम मशहूर हो गया, क्योंकि वहाँ पे कॉपीराइट्स बहुत ज़्यादा हैं। किसी एक दूसरे को हम कॉपी नहीं कर सकते। तो वहाँ पे ये चक्कर है ना, पाकिस्तान में कॉपीराइट्स नहीं है। तो मैं तो हर शो में कहता हूँ यहाँ पे कॉपीराइट्स होना चाहिए। हर आप तो किसी से पूछे, मैं डिज़ाइनर हूँ, मैं डिज़ाइनर हूँ, ठीक है ना। तो फिर ऐसे फिर वो मैंने शुरू किया। 87 में माशाल्लाह मेरे पास कोई 600 आदमी काम करना शुरू हो गया। उस ज़माने में मैं बेनज़ीर को भी मिला था, तो क्योंकि मेरा नाम मीडिया में बड़ा आना शुरू हो गया। उन्हें क्या देखें, इस पाकिस्तानी को फ्रेंच लफ्ज़ नहीं आता और 200 मिलियन इसकी सेल हो गई है। और लोग बड़ी इज्जत मेरी करते थे वहाँ पे। और एकदम मैं पब्लिक आदमी हो गया। मीडिया पे, सब मीडिया मुझ पे होती थी हमेशा। क्या बात है। तो वो फिर आस्ता आस्ता फिर माशाल्लाह 80 कंट्री में मेरे ऑफिस बन गए।
लेकिन मैंने 24 आवर में मेहनत करता था। मगर आपको कंपैरेटिवली रिलेटिवली एक यंग एज में काफ़ी सक्सेस मिली, आपने पैसा भी खूब कमाया। तो जब एक यंग बच्चा होता है जिसके माँ बाप भी उसके साथ नहीं होते हैं हर मोड़ पर उसको सही गलत बताने के लिए, तो वो गलतियाँ भी करता है। तो गलतियाँ क्या रही आपकी ज़िंदगी में? मैंने नंबर 1 तो अच्छी चीज़ें बताता हूँ। जब मैंने थोड़े से पैसे बनाने शुरू हुए ना, सबसे पहले मैंने एक घर लिया। नंबर 2 मैंने किया, जब मेरे पास थोड़े थोड़े पैसे होते थे मैंने बच्चों को स्पॉन्सर करना शुरू किया, क्योंकि मेरे पास नहीं होते थे। वो यतीम बच्चों को मैंने स्पॉन्सर करना शुरू किया, यहाँ पे कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में, फाउंटेन हाउस में, ऐसे चिल्ड्रन में, एनसीए कॉलेज में, सबको जिनके पास कुछ भी नहीं थे। मैं उनको जानता भी नहीं हूँ, ठीक है, उनको मैंने शुरू किया। ये जो आप बता रहे हैं कि ये मैंने अच्छे काम किए, तो वो गलतियां उस लड़के ने जो कि व्हाट एज वाज ही 25 तक यू वर वेरी सक्सेसफुल एंड यू हैड ऑल द मनी, उस लड़के ने उस वक्त गलतियां क्या क्या की? इमोशनल गलतियां की? उस वक्त उसकी नीड क्या थी? क्योंकि अब पैसे तो आ गए थे, फेम तो आ गया था, काम भी आ गया था, मगर अब क्या रहता था? मैंने गलतियां ये की, जब शुरू में मेरे पास पैसे आने शुरू हुए ना, तो मैंने रात को क्लबों में जाना शुरू कर दिया। बाद में अब मेरी जैसी एज में आदमी फिर पछताता है जब अकेला हो जाता है। अकेला, यस। अच्छा चले, ये तो हो गई वहाँ की कहानी, लेकिन यहाँ पर आने का फैसला वापस कैसे किया, कब किया, और फिर यहाँ पर फैशन को किस तरह लाए? कितना आसान था, कितना मुश्किल था कंजर्वेटिव माहौल में रहते हुए फैशन को इन करना? मैंने उस ज़माने में, मेरी वाइफ होती थी अमेरिकन, उसको भेजा, क्योंकि वो जाके देख के आए। उसने मुझे फ़ोन किया, उसने कहा तू पाकिस्तान में क्या कर रहा है, यू क्रेजी? मैं कहा क्यों, क्या हुआ है? कहती वहाँ पे ना मेकअप है, ना लाइटें हैं, ना म्यूजिक है, ना उनको पता है कैसे वो बनाने फैशन करने के लिए। और मैंने कहा नहीं, कहती उनको कुछ भी नहीं पता। मैं क्या, बात सुन, अगर तू उन्हें बताएगी, उन्हें तस्वीरें दिखाएंगे तो उनको पता चलेगा, फिर वो चीज़ें बनेगी। कहती नहीं, सारी टीम पेरिस से लेके आ और वो आके सारा करें, इनको समझाएं, इनको कुछ नहीं पता। मैं जब कराची आया तो फ्रैया थी वहाँ पर, फ्रिया अल्ताफ, उसके साथ फिर उसको मैं मिला, उसने अपनी 2 मॉडल दी मुझे। अच्छा। उस जमाने में 2 मॉडल, लेकिन मैं 50 लड़कियों की टीम अपने साथ लेके आया हुआ था। उस जमाने में 2 मॉडल थी, एक बीबी और एक इरज। हाँ। पाकिस्तान में इनको पता भी नहीं था फैशन कैसे करना, तो मैं इनको फिर फैशन शो में फ्रैया को साथ लेके हम दोनों ने फिर वहाँ पे किया, पीसी में फैशन शो। मोहब्बत हुई आपको? बिल्कुल। जिसमें वो हवाएं उड़ती हैं और वायलिन चलते हैं, वैसी वाली? शुरू में बिल्कुल। मेरी वाइफ के साथ थी वो, मेरी डिवोर्स और 3 बच्चे हैं उसके साथ, मेरा खूबसूरत। हाँ, तो आप मुझे बता रहे थे उनकी कुछ इस रूम में तस्वीरें भी हैं? हाँ बिल्कुल, ये मेरी बेटी जो एरिका है, ये दुनिया की बड़ी मशहूर मॉडल है शनेल की। वाह। हाँ, ये जो शराज है, ये इसने MBA किया है, तो ये बड़ा मशहूर मॉडल है लुई विटॉन का, और म्यूजिक भी करता है। क्या बात है। तो ही सिंग्स और प्लेज? हाँ, ये प्लेस करता है। ड्रम्स। ये मेरी दूसरी बेटी है, लेकिन 24 ये अब इसने शूटिंग की थी मेरे लिए ना। वरना ये नहीं करती। हाँ, ये नहीं करती, ये डॉक्टरी कर रही है 2nd ईयर। सो अब वही जो आप बता रहे थे ना कि एक सबसे प्यारी है, वही नहीं करती। ये सबसे प्यारी, ये नहीं करती। चलो, जिसका जो दिल करे वो कर सकता है। अच्छा, तो एक ही बार हुई जो बच्चों की माँ से हुई, या फिर हुई दोबारा? नहीं, दोबारा भी हुई। अरे वाह। उसके बारे में आपने नहीं बताया। उसके बारे में मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन मैं आपसे दिल की बातें करनी है, वो हम कहीं ऊपर जाके करेंगे जो आपने कहा था। सही है। तो चलिए आपको ना ऊपर से दिखाते हैं। जरूर जरूर। अच्छा, मुझे बताएं कि इतने बड़े घर में अकेला आदमी क्या क्या करता रहता है सारा दिन? सारा दिन क्या करते रहता है? आपको पता ना, लाइफ आप खुद चॉइस नहीं करते। हाँ। लाइफ ऐसे बन जाती है। हाँ। तो कुछ पकाना आता है आपको? पहले शुरू में आता था, जब मैं पेरिस में कुछ पैसे नहीं होते थे, वीकेंड पे बना के फ्रिज में रख देना।
अब तो बड़ी देर से खाने खूने मैंने नहीं बनाए। अरे वाह, लेकिन ये पूल टेबल देख के जो है ना मुझे शौक चढ़ गया पूल खेलने का। खुद खेलते हैं आप? बिल्कुल कभी कभी। और लेकिन ये मैं बताना चाह रहा हूँ, ये ना मैंने लगाई है थोड़ी बहुत ही, अपनी पूरी दुनिया की जो प्रेस मुझ पे थी, जो मैं सारा स्पॉन्सर करता था, चीज़ें करता था, बुक्स वगैरह सारी, ये सारी मैंने लगाई है यहाँ पे अपनी पुरानी बचपन की याद। बचपन की तस्वीरें, बचपन की याद। ये पाकिस्तान जब मैं आता था फैशन शो करने के लिए, उस ज़माने में किसी को पता भी नहीं था क्या करना है, लड़कियों को ये ऐसे पहनना, क्योंकि वो बेनज़ीर ऐसे पहनती थी, ऐसे करके ना सारा। हाँ, क्या बात है। हाँ। जिस शख्सियत के घर पर हम लोग मौजूद हैं और जो इतनी चर्चा हो रही है, वो शख्स जो हैं कभी एक छोटे से बच्चे भी थे और एक जवान लड़के भी थे और अभी भी हैं। मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोल रही क्योंकि फ़ौरन मुझे जो है ना वो सुनने को मिल जाता है। वैसे मर्द अपनी उम्र छुपाते हैं? नहीं छुपाने चाहिए। क्यों छुपाते हैं? आपकी क्या उम्र है? मेरी 55। हाँ। दिल टूटा आपका? दिल बिल्कुल टूटा है। पता है क्या, जो मर्द है ना बाद में पछताता है, जो अच्छी औरत थी मैंने गवा दी है, गुम कर दी है। बड़ी अच्छी औरतें मेरी लाइफ पे भी आई हैं जो मैंने गुम कर दी है। आपकी डिवोर्स का क्या इफेक्ट रहा आपके ऊपर? काफ़ी, क्योंकि मैं 1 साल में काफ़ी, अब भी मैं पाकिस्तान आया हूँ कोई आफ्टर 9 मंथ। मैं काफ़ी अपसेट रहा, मैं दवाइयाँ खानी शुरू कर दी, रात को मुझे नींद नहीं आती थी बिल्कुल, तो काफ़ी असर पड़ा। अब स्टार्ट, क्योंकि लाइफ कहते हैं ना, पेज को टर्न कर दो, अपनी लाइफ को आगे चलाएं। अगर लाइफ को आगे नहीं चलाएंगे, पीछे देखेंगे गिर जाएंगे, कोई उठाने वाला नहीं होगा। अब मैं अपनी लाइफ को आगे चला रहा हूँ। और जब टूटते हैं तो क्या हालत होती है? बुरी हालत होती है। उस वक्त संभालने वाला कोई नहीं होता? नहीं, लेकिन अब मैं अपनी लाइफ में मैं कोई औरत नहीं चाहता बिल्कुल। हाँ। अच्छा, तो आइंदा आने वाले सालों में अपने आप को कहाँ देखते हैं? क्या प्लान्स हैं, क्या गोल्स हैं? अभी तो मैंने एक बुक लिखी है यहाँ पे। वाह, ये बिल्कुल पेरिस में नया जन्म। अच्छा, वाह, मैं भी आपकी बुक पढ़ूंगी। बिल्कुल पढ़नी चाहिए। मैं भी लिखती हूँ, मैं आपको अपनी राइटिंग्स शेयर करूंगी। बिल्कुल करना चाहिए। बट आपकी सिचुएशन पे जो है वो मेरा एक शेर है जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगी। हर बार तड़पता था तेरी बेरुखी पे दिल, हर बार तड़पता था तेरी बेरुखी पे दिल, इस बार जाने क्या हुआ जो ये संभल गया। So this I have written। मैंने कहा चलो आपकी सिचुएशन पे थोड़ा बैठ रहा है, मैं भी अपनी थोड़ी शायरी का शौक पूरा कर लूँ। तो पैसे खर्च करते हैं अपने ऊपर? अपने पे? हाँ बिल्कुल करने चाहिए। किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा पैसे खर्चते हैं? कपड़ों पे। कपड़ों पे? सबसे महंगा कपड़ा कौन सा है आपके पास? नहीं, मैं ख़रीदता हूँ फैशन के लिए। पहले मैं शुरू में मैं पहनता था बड़े बड़े, जो जैसे मेरा भट्टी का लेबल था, ऐसे बड़े बड़े लोगों के लिए लेके अपने। अब मैं उस पे नहीं हूँ। किस चीज़ की कमी महसूस करते हैं कि ये होता मेरे पास तो अच्छा होता? अल्लाह ने मुझे इतनी चीज़ें दी हैं जो मैंने कभी ज़िंदगी में सोची नहीं है। तो कोई भी कमी नहीं मिस करती? नहीं, अब सिर्फ मुझे एक ही हसरत है, बस यूनिवर्सिटी में जाके लेक्चर देना, बच्चों को बताना हमने अपने मुल्क का नाम कैसे रोशन करना है, हमने ड्रग्स से कैसे बचना है, हम चीज़ों से कैसे बचना है। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप आगे जाएंगे। मैं जब पहली दफ़ा मेरी वाइफ यहाँ पे आई ना, तो मुझे कहती, मुझे दिखा जहाँ पे तू जवान हुआ है। उसको मैं ले गया दाता साहब। वाह। मैंने कहा ये तूने देखा है, यहाँ से मैं खाने खाता था मुफ्त। ये तूने बच्चा देखा है भाग रहा है? कहती हाँ, क्रिकेट खेल रहा है। मैं कहा ये मैं था पहले। रिग्रेट करते हैं कुछ जिंदगी में? क्या? अपने पेरेंट्स को। मुझे बहुत शौक था पाकिस्तान में शादी करने का, पाकिस्तान में रहने का। मेरी फैमिली पाकिस्तान होती, हम इकट्ठे होते, सारा कुछ।
चले अल्लाह ताला कुछ लेता है और कुछ देता है, उसी तरह चीजें ये चलती हैं। हमेशा ना अल्लाह मियाँ सब चीज़ें, आदमी कहते हैं ना परफेक्ट आदमी कोई भी नहीं होता ज़िंदगी में। हर आदमी के एक ना कोई होता है उसमें। तो भाई ये तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। आपने मुझे कहा था कि फिजा जल्दी जल्दी करो, क्या आप भूल गए खुद ही? नहीं, वो अभी वारस और उसका बेटा अमार गाने गाने के लिए स्पेशल हमारे लिए वो आ रहे हैं। क्या बात है। तो कहाँ है वो, पहुंच गए? हम नीचे चलते हैं पूल पे, तो उनके साथ जाके आ जा चले। भाई जिंदगी का सफर जो भी हो, जिस तरह भी गुजारें, लेकिन हम कई लोगों से मिलते हैं इस सफर में। कई लोग हमारे साथ रह जाते हैं, कई लोग हमें छोड़ जाते हैं, और कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर का साथ देते हैं। तो इसी तरह आज हमने सोचा कि इतनी सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो इसी में हम तो दोस्ती का भी फ्लेवर थोड़ा सा डाल दें। और इतनी फ्रांस की बातें हो रही हैं, तो थोड़ा फ्रेंच माहौल अगर हम नहीं क्रिएट कर सकते तो कुछ फ्रेंच म्यूज़िक ही सुन लें। और उसके लिए जो है वो अभी कुछ टाइम पहले ही मेरी मुलाकात हुई थी। सबसे पहले तो मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगी वारिस बेग साहब को। आपको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, आपकी तो पूरी मैंने जिंदगी खोल के रख दी है सामने। कैसा लगा था आपको शो? बहुत अच्छा। एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा फीडबैक आई इस शो की। हाँ। मुझे वो क्या कहते हैं कि ऐसे ऐसे लोगों के मैसेजेस आए कि मैं सोच नहीं सकता था। क्या बात है, क्या उन्होंने बात है। बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। उन्होंने कहा एक्चुअली यू स्पोक फ्रॉम द हार्ट। मैंने कहा आपने सवाल ही ऐसे किए थे मुझसे, तो मुझे ऐसा ही बोलना पड़ा। जो भी आप सच्चे सवाल पूछे तो सच ही बोलना चाहिए। और उसमें एक और भी बात थी ना, आपकी फैमिली मौजूद थी और हाँ आपके जी। बेटे साहबजादे मौजूद थे। और उस दिन इन्होंने मुझे बताया था कि मैं फ्रेंच गाना भी गा सकता हूँ, हाँ जी। और लेकिन फिर मैंने कहा था नहीं न्यूज़ चैनल है ना, उर्दू गा दो। तो अब मैंने कहा क्यों ना इस दफ़ा इनको मौका दिया जाए। अमार हमारे साथ मौजूद है, अमार वारिस बेग। अमार वारिस बेग। अमार कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाएं। तो भाई आप बताएं, वारिस बेग साहब से आपकी दोस्ती, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताएं कि ये जो इनका फैशन सेंस है कहीं आपके थ्रू तो नहीं आया? मेरे थ्रू नहीं आया। मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है, मेरा बिल्कुल वारिस जो है ना भाइयों जैसे है। हाँ। और मैं पेरिस में था, तो मुझे बच्चों की बात होती रहती है। मेरा बेटा भी अमेरिका में है, मेरे बच्चे भी उधर हैं। तो इसने कहा यार मैं तुझे ना अपने बेटे का एक भेजता हूँ। हाँ, सॉन्ग इसने भेजा ना, तो मैं ईमान से सुन के आई एम रियली शॉक, क्योंकि वो दानिश ऋषि मेरा बहुत प्यारा दोस्त है। वो पेरिस आता था सारा कुछ। अब काफ़ी देर से वो आया नहीं बिल्कुल। मैंने कहा यार वो तो माशाल्लाह तेरे बेटे ने बिल्कुल ऐसे गाना गाया जैसे वो गाना गा रहा है। तो मैंने इसको कहा, मैंने कहा अभी जब इसकी लॉन्च हुई, इसने कहा इसकी लॉन्च करनी है। मैं कहा मैं आ रहा हूँ। मैं आ गया, मैं गया इसकी लॉन्च पे। मैं एक सेकंड सॉरी भट्टी साहब को काट रहा हूँ। मैं ऑन एयर भट्टी साहब का ऑन एयर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ही केम ऑल द वे फ्रॉम पेरिस स्पेशली फॉर अमार्स लॉन्च के लिए, और उन्होंने वहाँ आके ये अनाउंस भी किया था मैं सिर्फ अमार के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो मैं पूरे पाकिस्तान के सामने अपने भाई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। नो यू कंटिन्यू सर। इस रियली में प्रेजर, क्योंकि मेरे बेटों जैसा है बिल्कुल। उस दिन मैं इसकी लॉन्च पे गया, तो जो मैंने इसके वीडियो और गाने देखे ना, पाकिस्तान में काफ़ी सिंगर हैं, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन इसने ना अमेरिका रह के पाकिस्तान के कल्चर को जो मिस करके जो गाने गाता है ना, मैंने कहा यार तेरी मेहरबानी आज मेरे शो पे तो आ। मेरे शो पे आके तो मेरी एक फरमाइश है। तो मैं क्या इस डिमांड कम हो गई, मार की ज़्यादा हो गई। मैं क्या मेरे लिए खुशी होगी, मुझे एक स्पेनियर कोई गाना स्पेनियल, वाओ स्पेनियल स्पेन का जो ना वो जरा एम्बियंस बड़ा अच्छा रहेगा। तो एम्बियंस पहले बना ही देते ना, फिर करेंगे बातें। क्यों अमार? इस गाने में पापा की भी पार्टिसिपेशन है। अच्छा, वाह। तो उन्होंने इस गाने को अपने रंग लगाए हैं। तो क्या मैं बात। चाहूंगा पापा भी मुझे ज्वाइन करें। I'll sing one line for you actually, क्योंकि स्पेनिश की फरमाइश है, तो इसमें जो ये स्पेनिश में कह रहा है वो मैं उर्दू में कह रहा हूँ actually। अच्छा, अरे वाह। It's dedicated to ओके। Amor mío, amor mío, por favor, tú no te irás. वाह। Yo contaré a las horas. Ven a llameo. Volver. No volveré, no volveré, no volveré, no. Lo querer enconar, lo querer enconar.
तुम ही गाओ ना। गाए ना, शुरू तो करें आप। ये तो बताओ सीखी कहाँ से परियों की तुमने अदा, लब पे तुम्हारे ऐसी हंसी है झरनों की जैसे सदा, आंखें तुम्हारी हैं सुरमई सनम, तुम सा हंसी कहीं देखा नहीं, सुनो जरा ये दिल की धड़कने क्या से क्या हो गई। वाह क्या बात है भाई, क्या कमाल। ये उर्दू का आइडिया किसका था इसमें? अब्बा का। और ये लाइंस भी आपने ही लिखी हैं? हाँ जी। क्या बात है यार, क्या बात है, वेरी नाइस। बन गया माहौल आपका पेरिस देख का। लें इन्होंने ना माहौल पेरिस का और पूरी इंटरनेशनल माहौल पाकिस्तान को मिक्स करके जो इन्होंने दोनों ने बना दिया ना, पता नहीं मैं कैसे इनका बाप बेटे का शुक्रिया अदा करूं। नहीं बड़ी साहब, मेरे ख्याल से दोस्तों की शुक्रिया अदा नहीं करनी चाहिए, और देयर इज नो सॉरी एंड थैंक्स बिटवीन फ्रेंड्स। तो कब से जानते हैं आप लोग एक दूसरे को, कब से दोस्ती है? जिस दिन सूरज की पहली किरण उतरी थी जमीन पर, लॉन्ग टाइम बिफोर। आपकी काफी देर हो गई। मैंने ये तो नहीं पूछा आपके कैरियर के आगाज। अब आप अपनी एज नहीं बताना चाह रहे, इस लॉन्ग टाइम बिफोर। अच्छा, इट्स लॉन्ग टाइम बिफोर। ओके, तो ये बता सकते हैं कब हुई थी? हाँ वो उस दिन क्या हुआ था? जब हमें दोनों की जवानी आई थी। हाँ अभी भी हम दोनों मुलाकात जवान हुई हैं। थी या पाकिस्तान में हुई थी? जवानी तो यहाँ से शुरू हुई थी, हाँ। लेकिन खत्म पेरिस में हो गई थी तो आपका जाके। वो जो मुश्किल वाला टाइम है वो देखा हुआ है ना? इनको पता है मैंने इनका सारा मुश्किल टाइम देखा, और बहुत पीक भी देखा है मैंने। भट्टी साहब को बनता है, ये पाकिस्तान की जीत है कि पाकिस्तान से जाके कोई अपना इतना नाम करे, और जब वो ये पाकिस्तान में वहाँ से पैसा कमा के पाकिस्तान लेके आते हैं, यहाँ पे इन्होंने हॉस्पिटल बनाया, और स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है। मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को सलूट करना चाहिए। ये है हमारे पाकिस्तान को नाम रोशन करने वाले लोग, और इनको मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा इज्जत देनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारे लिए इज्जत के ये हकदार ही हैं काफ़ी, क्योंकि पाकिस्तान में जो है वो बहुत कम लोग ऐसे होंगे उस वक्त जो कि फ़ैशन के बारे में सोचते भी होंगे जिस वक्त ये फ़ैशन को लेकर आए। और इसमें सीखने वाली बात यह है कि कभी भी कोई भी चीज़ क्लिक कर सकती है। इट्स जस्ट द आइडिया। हम ये सोच के नहीं बैठ सकते कि जी लकीर के फ़कीर आज ये चीज़ चल रही है तो यही चलेगी और हमारा आइडिया चलेगा ही नहीं कभी। क्योंकि भट्टी साहब की जो जर्नी थी, मैं समझता हूँ उन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत की है उसमें। ये शायद 3 घंटे सोते थे 24 घंटों में, और इन्होंने अपने कमर पे सामान उठा के वहाँ पे, तो आज भट्टी साहब इज़ अ ब्रांड, इज़ अ ब्रांड। तो अब जब आप लोग मिलते हैं, जब ये पाकिस्तान आते हैं, आप लोग की मुलाकात होती है, तो क्या डिनर्स होते हैं, क्या होता है? बिल्कुल डिनर्स होते हैं, हमारे दोस्त इकट्ठे आते हैं। वारिस को मैं कहता हूँ बुलाओ सबको यहाँ पे डिनर करें, और अच्छे डिनर। जब भी भट्टी साहब पाकिस्तान आते हैं तो हम ज़रूर इकट्ठे होते हैं। कह रहे थे लड़कियाँ बड़ी फ़ैन थी इनकी। अभी भी बहुत ज़्यादा है। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.